एक दिन की बात है। इंसान जंगलों में जानवरों की तरह घूमता था, बस जीने भर के लिए लड़ता था। न कोई सपना, न कोई इतिहास, न कोई भविष्य की चिंता। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो बाकी जानवरों से हमें अलग कर गया। हमारी जुबान ने, हमारी सोचने की ताकत ने और हमारी कहानियां गढ़ने की कला ने हमें बाकी दुनिया से अलग बना दिया। इंसान नाम की यह प्रजाति, जो पहले बस जानवरों की तरह जिंदा रहती थी, धीरे धीरे पूरी धरती पर छा गई। और यही कहानी है सेपियंस की, कि हम इंसान, जो कभी कुछ खास नहीं थे, आज इतने ताकतवर कैसे हो गए। शुरुआत होती है करीब 70,000 साल पहले से, जिसे लेखक ने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा है। उस दौर में इंसान ने बोलने और कल्पना करने की कला सीखी। पहले हम बस सामने दिखती चीजों के बारे में बात कर सकते थे, जैसे खाना, खतरा या साथी। लेकिन फिर हम कहानियां गढ़ने लगे, जैसे देवी देवता, आत्मा, धर्म और देश। अब सोचो, एक शेर को नहीं समझाया जा सकता कि मरने के बाद उसे जन्नत मिलेगी या वो किसी धर्म का पालन करे, लेकिन इंसान को समझाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी ताकत। एक साथ हजारों लाखों लोग किसी काल्पनिक विचार में यकीन करने लगे। यही धर्म, कानून, कंपनी और देश के रूप में आज तक चल रहा है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी खेती का जमाना। लोग सोचते हैं कि खेती इंसान की तरक्की थी, लेकिन किताब कहती है कि असल में इंसान ने खेती नहीं अपनाई, खेती ने इंसान को पकड़ लिया। जब हम शिकारी घुमंतु थे, तो हमारे पास ज्यादा फुर्सत थी, बेहतर खाना था और हम ज्यादा आजाद थे। लेकिन खेती शुरू होते ही इंसान एक ही जगह बस गया, दिन रात खेतों में मेहनत करने लगा और अनाज की गुलामी में आ गया। अनाज ज्यादा लोगों का पेट भर सकता था, इसीलिए आबादी बढ़ी। लेकिन इंसान खुद थकने लगा, झगड़ने लगा और बीमारियों का शिकार होने लगा। और फिर आती है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसानों का एकजुट होना। इंसान अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए थे, कोई अफ्रीका में, कोई एशिया में, कोई अमेरिका में। लेकिन धीरे धीरे व्यापार, युद्ध, धर्म और साम्राज्य की बदौलत पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क में बंध गई। हर जगह पैसा, कानून और संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। एक रोमांचक बात है कि इंसान ने पैसा भी एक कल्पना की तरह बनाया, एक ऐसा विचार जिस पर सब यकीन करते हैं, जबकि असल में वो एक नोट भर है, पर हम उसे वैल्यू देते हैं क्योंकि सब मानते हैं कि उसका मोल है। धर्म की बात करें तो किताब कहती है कि धर्म ने बड़े बड़े समूहों को साथ में रहने और सहयोग करने में मदद की। चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म, सबने इंसान को कुछ बड़ा सोचने और अपने से परे किसी नियम की मान्यता दी। लेकिन धर्म भी वक्त के साथ बदला है। पहले हर इलाके का अपना लोक धर्म होता था, बाद में बड़े धर्म आए जो दुनिया भर में फैले। धर्म ने शांति भी दी, युद्ध भी कराए, लेकिन इंसान की सोच को एक दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो करीब 500 साल पहले शुरू हुई। अब इंसान ने सोचना शुरू किया कि हम सब कुछ नहीं जानते और जानने की कोशिश करने लगे। सवाल पूछने लगे, प्रयोग करने लगे और विज्ञान की मदद से नई चीजें खोजने लगे। पहले तो इंसान खुद को प्रकृति के आगे कमजोर समझता था, लेकिन अब वो प्रकृति को समझकर उस पर काबू पाने लगा। विज्ञान ने इंसान को ताकत दी, भौगोलिक खोजें हुई, दवाइयां बनी, इंजन चले और आखिर में हमने कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे चमत्कार कर दिखाए। इस दौर में विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, तीनों ने मिलकर एक नया युग शुरू किया। पूंजीवाद यानी मुनाफे की सोच। लोग व्यापार करने लगे, कंपनियां बनी और बैंकों ने लोन देना शुरू किया ताकि लोग नई चीजों में निवेश करें। और इसी निवेश की बदौलत औद्योगिक क्रांति आई, फैक्ट्रियां बनी, ट्रेनें चली और शहरों का विकास हुआ। किताब बड़े साफ तरीके से बताती है कि कैसे कंपनियां अब राजाओं से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब आप सोचिए, पहले इंसान एक दिन में कितने ही तरह की चीजें करता था। शिकार करता था, आग जलाता था, हथियार बनाता था। लेकिन अब ज्यादातर लोग एक ही काम में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जैसे सिर्फ एक्सेल शीट भरना या फोन कॉल करना। ये सब इसीलिए क्योंकि हम मशीनों की तरह काम करने लगे हैं।
इंसान की जिंदगी अब इतनी जटिल हो गई है कि हर कोई किसी एक छोटी सी मशीन का पुर्जा बन गया है। एक और दिलचस्प हिस्सा है किताब का कि इंसान खुश हुआ है या नहीं। हम तकनीक में आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं? शायद नहीं। आज ज्यादा लोग डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे हैं। हमारे पास खाने को सब कुछ है, लेकिन चैन से खाने का वक्त नहीं। रिश्ते हैं, लेकिन वक्त नहीं। किताब बार बार पूछती है कि इतनी तरक्की के बाद भी अगर हम खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? हरारी एक और मजेदार बात बताते हैं कि इंसान अब धीरे धीरे भगवान बनने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसान का डीएनए बदल सकते हैं, मशीनों से दिमाग जोड़ सकते हैं और शायद अमरता की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इंसान जो कभी आग जलाने के लिए भी संघर्ष करता था, आज कृत्रिम बुद्धि और रोबोट बना रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आगे चलकर इंसान रहेगा भी या नहीं, या फिर वो खुद को किसी नई प्रजाति में बदल देगा। और हां, किताब में जानवरों की हालत पर भी बहुत गहराई से बात की गई है। जब इंसान जंगलों में घूमता था, तब जानवरों का राज था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बढ़ता गया, उसने बाकियों की जगह छीन ली। पहले जंगल काटे, फिर जानवरों को पालतू बनाया और अब फैक्ट्रियों में बंद करके पाल रहे हैं। जानवरों को अब प्रोडक्ट बना दिया है। कोई दूध देता है, कोई अंडा और कोई मांस। हरारी बताते हैं कि इंसान की तरक्की बाकी जीवों की कीमत पर हुई है। और ये कोई गर्व की बात नहीं। ये किताब बार बार हमें झकझोरती है कि हम जो कुछ भी मानते हैं, वो सब हमारी कल्पना का नतीजा है। देश, धर्म, पैसा, कंपनी, सब इंसानी दिमाग की बनाई कहानियां हैं। और इन कहानियों में यकीन करने की ताकत ने हमें साथ ला दिया, हमें ताकतवर बना दिया। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम ये सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं? किताब का आखिरी हिस्सा बहुत सोबर है। हरारी पूछते हैं कि अब जब इंसान इतना ताकतवर हो गया है, तो उसका मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ और ज्यादा आराम, पैसा और ताकत के पीछे भागते रहेंगे, या फिर खुद को समझने की कोशिश करेंगे? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि हमें असली खुशी किस चीज से मिलती है? तो अगर आप सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों, लड़ाइयों और राजाओं की कहानी है, तो ये किताब उस सोच को बदल देती है। ये इतिहास नहीं, इंसानियत की कहानी है कि कैसे एक मामूली जानवर धरती का सबसे ज्यादा असर डालने वाला जीव बन गया। और ये सवाल छोड़ती है कि अगर हमें अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिला है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर इस किताब से कुछ सीखने जैसा है, तो वो ये कि इंसान जो है, वो हमेशा वैसा नहीं था, और जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। बदलाव ही एकमात्र सच्चाई है। अब सवाल ये है, हम उस बदलाव की दिशा तय कर रहे हैं या बस लहरों में बह रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस सवाल का सामना करने के लिए कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं?